Hello everyone, so this is Rakshita. We are going to start from class 8 science of chapter number 16 light. So light हम जानते हैं रोशनी. ओके लाइट मतलब हम पता है, तो इसके बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं. ओके सो लेट्स स्टार्ट. यस. सो हियर द वर्ल्ड इज़ लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस. ये हम जानते हैं कि मतलब जो वर्ल्ड होता है, वर्ल्ड इज़ लार्जली नोन थ्रू सेंसेस, मतलब उसको ज़्यादातर सेंसेस के थ्रू ही जाना जाता है. द सेंस ऑफ साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसेस. अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंसेस क्या है, वो है सेंस ऑफ साइट, मतलब हमारे देखने की शक्ति. राइट. देन थ्रू इट वी सी माउंटेन्स. इसके थ्रू हम क्या देख सकते हैं, माउंटेन, पहाड़, रिवर्स, नदियाँ, पेड़, प्लांट्स, चेयर्स, पीपल एंड सम मैनी अदर थिंग्स अराउंड अस. और भी चीज़ें जो हम अपने आजू बाजू देख सकते हैं. वी ऑल्सो सी क्लाउड्स. हम क्लाउड भी देख सकते हैं, बादल, रेनबोज भी, एंड बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई. और जो बर्ड स्काई में उड़ रही है. राइट. देन एट नाइट वी सी द मून एंड द स्टार्स. रात को हम क्या देख सकते हैं, मून, ओके, और स्टार्स मतलब चांद और तारे. देन यू आर एबल टू सी द वर्ड एंड सेंटेंसेस प्रिंटेड ऑन दिस पेज. अब मैं जिस पेज पे आपको पढ़ा रही हूँ, राइट, इस पे पढ़ा है, तो आप उसके सेंटेंस भी आसानी से आपको विजिबल होंगे. हाउ इज़ सीइंग मेड पॉसिबल. सो ये पॉसिबल कैसे होता है, मतलब आप देख सकते हो कैसे पॉसिबल है. राइट. सो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट मेक थिंग्स विजिबल. क्या वो कौन सी चीज़ है जो चीज़ों को विजिबल करती है, मतलब चीज़ों को देखती है. राइट. देन ये हम लोग पढ़ने वाले इस टॉपिक में. सो लेट्स स्टार्ट. या देन यस. सो हियर इट इज़ रिटन, हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट. क्या आपने कभी सोचा कि हमें जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वेरियस मीन्स अलग अलग ऑब्जेक्ट कैसे देख सकते हैं. यू मे सी दैट आई सी द ऑब्जेक्ट. आप ये कह सकते हो कि जो हमारी आँखें हैं वो ऑब्जेक्ट को देख सकती हैं. हाँ, ये भी सही है. बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क. बट जहाँ पे अंधेरा है, क्या वहाँ पे आप वो चीज़ देख सकते हो? नहीं. इट मीन्स दैट आइज़ अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट. सो इससे हम पता चलता है कि आइज़ जो अकेले हमारे ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकती, क्योंकि अगर हम एक बंद कमरे में हैं और वो डार्क है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी तो हमारी आँख है, तो भी हम वहाँ पे नहीं देख सकते. ओके. सो आँखों के अलावा और भी चीज़ें जो हमें ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है. देन इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आइज दैट वी सी द ऑब्जेक्ट. मीन्स वो चीज़ है जब जो लाइट हमारी आँखों से रिफ्लेक्ट होके फिर वो ऑब्जेक्ट पे जाके रिफ्लेक्ट होती है. ओके. देन वो लाइट है. द लाइट मे हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट. मतलब एमिटेड मीन्स निकलना. अगर कोई ऑब्जेक्ट की खुद की भी लाइट होती है, मतलब वो खुद से लाइट एमिट करता है, खुद की लाइट होती है, और कुछ ऑब्जेक्ट की लाइट रिफ्लेक्ट होती है. राइट. And then you have learned in class 7 that a polished or a shiny surface can act as a mirror. ये हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा था कि अगर कोई भी सरफेस जो है बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड है, तो उसको पॉलिश किया गया है और बहुत ज़्यादा चमक रहा है, तो वो क्या होगा, वो एक मिरर की तरह एक्ट करेगा. राइट. देन अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. राइट. ये हमें पता है कि जैसे मिरर होता है, तो मिरर के ऊपर जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो वो मीन्स जो लाइट उस पर पड़ती है तो फिर वो जाके रिफ्लेक्ट होती है, मीन्स उसकी जो डायरेक्शन चेंज होती है. देन कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉल ऑन अ सर्फेस विल बी रिफ्लेक्टेड. क्या बता सकते हो कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई तो कौन सी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट होगी. लेट अस फाइंड आउट. सो यही हमें फाइंड आउट करना है. ओके. सो यहाँ पे एक टॉपिक है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन. सो बाय दिस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. सो लेट्स स्टार्ट. या अगेन वन एक्टिविटी इज गिवन. लेट्स परफॉर्म दिस. ओके. Yes, so here fix a white sheet of paper on a drawing board on a table. मीन्स आपको एक मीन्स वाइट शीट लेनी है पेपर की, और वो मीन्स आपको ड्राइंग बोर्ड या फिर टेबल पे आपको रखनी है, फिक्स करनी है. देन जैसे यहाँ पे किया गया है, राइट, इस फिगर में. सो टेक अ कॉम्ब एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग एक्सेप्ट इन वन इन द मिडल. सबको जो उसके मीन्स जो कंघी की ये रहती है ना, कॉम्ब की जो निकली रहती है ओपनिंग्स, लाइक दिस. सो उन ओपनिंग्स को आपको पूरा क्लोज कर देना है, बस जो एक मिडल वाली है ना उसको छोड़ के. ओके. सारी आपको करनी है बट सिर्फ मिडल वाली को छोड़ के. देन यू कैन यूज़ अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पस. आप इसके लिए जो ब्लैक स्ट्रिप होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है. देन होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर. फिर आप उस कॉम को, जो आपने कॉम लिया है, उसको परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पे जो है उसको सीधा
मीन्स उसके ऊपर डायरेक्ट परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो भी राइट एंगल पे। देन थ्रो लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द ओपनिंग्स ऑफ द कॉम फ्रॉम वन साइड, मीन्स जहाँ पे आपने जो एक जो है वो उसको खुली छोड़ा है, जो एक कॉम की वो नीडल जैसे बोल सकते हैं हम, तो उसको आपने जो खुली छोड़ा है तो आप उसकी तरफ आप टॉर्च दिखाइए, लाइक इन फिगर 16.1। सो यहाँ पे सो ये फिगर है, ओके। सो ये कॉम है बट इसकी सिर्फ वन लाइन ही छोड़ी गई यहाँ पे, और यहाँ पे आपको टॉर्च दिखाना है, ये टॉर्च दिखाई हुई है मोबाइल की, आई थिंक सो, या। सो आप ऐसे कर सकते हो। देन व्हाट इज, या, देन विद लाइट, with slight adjustment of the torch and the comb, you will see a ray of light along the paper on the other side of the comb। मीन जो कॉम के जो साइड में आपने जो पेपर प्लेस किया है, तो वहाँ पे आप जो उसकी ये जो वन जो लाइन है वो फॉर्म होते हुए आप देख सकते हो, यहाँ पे जो कैसे डायरेक्शंस में हो रही है लाइट रिफ्लेक्ट। देन व्हाट इज रिटन हियर, दैट कीप द कॉम एंड टॉर्च स्टडी, मीन्स आपको निरंतर, मीन्स उसको आपको कॉम और टॉर्च को मीन्स ऐसे ही रखना है थोड़ी देर के लिए। देन प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ द लाइट रे, मीन्स जो लाइट की जो रे आ रही है, ओके। फिर आपको उसमें क्या करना है, प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर की जो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपने जो लाइट इमिट हो रही है, यहाँ पे आपने देखा जैसे क्रॉस सेक्शन में, सो ऐसे आपको वो वहाँ पे एक प्लेन मिरर रखना है। देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखते हो आप, तो यहाँ पे जैसे मेरे फिगर में दिखा हुआ है, यहाँ पे जो एक लाइन वही फॉर्म हो रही है, बिकॉज जो लाइट जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होती है देन वो यहाँ पे कॉम पे पड़ती है, जिसको हम लोगों ने सारे एंड बंद कर लिए, ओनली सिर्फ जो मिडल वाला है वो छोड़ा, दिस है मिडल वन, और यही उसकी जो पेपर पे है, पेपर पे ऐसी उसकी फिगर बनेगी। सो देन आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, so after striking the mirror the ray of light is reflected in another direction। जब हम लोग उसको स्ट्राइक करें, मीन्स थोड़ा सा भी हिला दे रहे हैं मिरर को, तो उसकी जो लाइट है वो मीन्स वो जो उसकी रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, तो वो दूसरी साइड मीन्स उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सर्फेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, मतलब वो रे विच स्ट्राइक्स एनी सर्फेस इज कॉल्ड, मीन्स वो रे जो लाइट की, मीन्स वो लाइट की रे जो दूसरे सर्फेस को, मीन्स कोई दूसरे सर्फेस पे स्ट्राइक करे, टच करे, तो वो कौन सी रे होगी, हमारी इंसिडेंट रे, राइट। द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सर्फेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, मतलब अगर कोई भी रे रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाती है, मीन्स रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, वो रिफ्लेक्ट हो चुकी है। और अगर कोई भी रे सरफेस पे टच करेगी तो वो इंसिडेंट रे होगी, राइट। द रिफ्लेक्टेड मीन्स यहाँ से समझो यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे लाइट आई, तो फिर वहाँ पे दूसरी साइड में दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे और ये हमारी इंसिडेंट रे, राइट। सो ऐसे में फाइंड आउट करना है। देन यहाँ पे yes, so let's read this। a ray of light is an idealization, means ये जो एक ray of light means जो ये एक किरण रहती है वो भी लाइट की, so वो क्या है, idealization means इसका मतलब इट मीन्स दैट मीन्स कोई भी चीज़ को एकदम अच्छी तरह, एकदम बेटर वे में रिप्रेजेंट करना है, तो वो आइडियलाइजेशन होगा। देन इन रियलिटी, अगर असलियत में हम देखें, वी हैव अ नैरो बीम ऑफ लाइट विच इज़ मेड अप ऑफ सेवरल रेज, मतलब अगर कोई भी जो नैरो बीम आती है लाइट की, so जैसे यहाँ पे एक रे है, ओके, रे है, तो ये यहाँ पे जो है यहाँ पे पड़ रही है वो रे, ओके। सो उसमें क्या होगी, बहुत सारी नैरो बीम है, सिंपल जैसे हम कह सकते हैं। देन मेड अप ऑफ सेवरल रेज, तो ये एक ही रे बहुत सारी रेज की बनती है। फॉर सिंप्लिसिटी, अगर हम लोग इसको सिंपल भाषा में बोले तो वी यूज़ द टर्म रे फॉर अ नैरो बीम ऑफ लाइट। तो अभी हम जो रे होती है, रे टर्म किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, नैरो बीम ऑफ लाइट मीन्स लाइट की किरण के लिए, नैरो मीन्स चौड़ी किरण, मीन्स सिंपल जो किरण होती है, किरण, आई थिंक समथिंग विल बी दैट सेम एज इट इज़, सो वो थी, तो उसके लिए हम ये रे ऑफ लाइट यूज़ करते हैं, ओके। सो देन यहाँ पे ड्रॉ लाइन्स शोइंग द पोजिशन ऑफ द प्लेन मिरर, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। सो आप ये कर सकते हो, ये एक्टिविटी सिंपल सी, आपको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों आपको एक पेपर पे ड्रॉ करनी है, आप अपनी फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हो। देन रिमूव द मिरर एंड द कॉम्ब,
फिर अभी जो आपने ये कर लिया तो आप अभी जो मिरर है ओके और जो कॉम्ब है आप उसको रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो. देन ड्रॉ अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर एज द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स मिरर. सो जहाँ से मतलब आपको एक लाइन ड्रॉ करनी मीन्स 90 डिग्री जो एंगल है वो आपको ड्रॉ करना है. कहाँ से? जो मीन्स जो लाइन स्ट्राइक कर रही है, जो रे जो है स्ट्राइक करी है किसको? मिरर को. मीन्स जो जहाँ पे इंसिडेंट रे है तो वहाँ से आपको कौन सा एंगल निकालना है? 90 डिग्री का एंगल. अभी दिस लाइन इज नोन एज अ नॉर्मल. अभी इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट दैट पॉइंट. सो यहाँ पे जैसे आपको फिगर में दिखाई गई है तो यहाँ पे हम लोग सरफेस है ये हमारा. देन ये हम लोगों ने ये ये व्हाट कैन वी सी या सो दिस इज इंसिडेंट से यहाँ पे फिर ये रिफ्लेक्टेड रे होगी और हम यहाँ से 90 डिग्री का बनाए. सो दिस विल बी नॉर्मल. अगेन मैं एक बार फिर समझा देती हूँ क्या होते हैं. यस यहाँ पे हमारा सरफेस है. दिस विल बी इंसिडेंट रे जो जाके स्ट्राइक हो रही है और फिर स्ट्राइक से जो रिफ्लेक्ट होती है वो रिफ्लेक्टेड रे. अब यहाँ से अगर हम 90 डिग्री बनाए सो ये कौन सी होगी? ये नॉर्मल रे हो जाएंगी. सो ये 3 टाइप्स की रेज हम बात कर सकते हैं. ओके देन वेट आई विल चेंज माई कलर. यस दिस वन. ओके देन द एंगल बिटवीन. अभी यहाँ पे क्या बोला है? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस. मतलब अगर कोई भी जो एंगल है किसके बीच में? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट. अभी यहाँ पे ये सिंबल यूज़ किया है. ओके सो आप ये यूज़ कर सकते हो. द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब इसका ये अलग है. सो एक बार मैं आपको बता देती हूँ इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में. सो यहाँ पे दिया गया है. अगेन यहाँ पे ये सिंपल सी है सरफेस. अब यहाँ पे क्या है? जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे. नॉर्मल कहाँ है? ये रही नॉर्मल, ये नॉर्मल रे और ये इंसिडेंट रे. सो इनके बीच में जो रहेगा वो क्या होगा? एंगल ऑफ व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके बट यहाँ पे इंसिडेंट रे आप कोई भी बता सकते हो, ये वाली या ये वाली. जहाँ से अगर रिफ्लेक्ट होगी मीन्स अगर यहाँ पे एरो दिस साइड है, एरो इज़ दैट साइड. ओके सो यहाँ पे ये हमारी इंसिडेंट रे होगी क्योंकि इस साइड जा रही है. सो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल रे हमेशा बीच वाली होती है. सो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा मीन्स जो एंगल रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो हम लोग उससे रिप्रेजेंट करेंगे आई. अब जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल रे इनके बीच में जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे आर. ओके सो मेन डेफिनेशन से इनके लिए जो सिम्बॉल्स आपको वो भी याद रखने होंगे. देन मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो अभी आप क्या कर सकते हो? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप दोनों को मेजर कर सकते हो. देन आप यही सेम रिपीट दिस एक्टिविटी सेवरल टाइम्स बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस. सब यही एक्टिविटी बार बार रिपीट कर सकते हो. मीन्स पर कैसे करोगे? उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको आप चेंज कर सकते हो. ओके देन एंटर द डाटा इन टेबल 16.1. सो जैसे यहाँ पे 16.1 में डाटा दिया गया है सो आप फिल कर सकते हो. ये एक्टिविटी आप बार बार रिपीट करके मींस उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सब में डिफरेंट करके आप दोनों का अलग अलग आएगा तो आप इसे ये परफॉर्म कर सकते हो, रिफिल कर सकते टेबल. देन डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. क्या आपको कोई भी रिलेशन मीन्स यहाँ पे पता चला कि कोई रिलेशन है भी कि नहीं किसमें? एंगल ऑफ इंसिडेंस में और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में. आर दे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल? क्या ये दोनों थोड़े लगभग इक्वल लगते हैं? हो भी सकते हैं. ओके लेट्स फाइंड आउट. इफ द एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट केयरफुली. अगर हम ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ध्यान से करें, केयरफुली करें, देन इट इज सीन दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज वन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अभी यहाँ पे क्या बोला है कि एंगल, हाँ यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब ये हमारा क्या है? ये हमारा फर्स्ट लॉ है, हम लोग पढ़ रहे थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सो मीन्स कितने लॉज है रिफ्लेक्शन के? 2 लॉज. तो उनमें से हम लोगों ने फर्स्ट देखा कि फर्स्ट लॉ क्या है, वही हम देखेंगे कि हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि फर्स्ट लॉ क्या है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस
एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट लॉ है। ओके, ये लॉ आपको याद रखने हैं। ओके, देन लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी ऑन रिफ्लेक्शन। सो हम चलो और एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं रिफ्लेक्शन के ऊपर। अब यहाँ पे पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है दैट व्हाट वुड हैपन इफ आई थ्रू द लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल। क्या होगा अगर मैं जो लाइट को किस पे थ्रू करूँ, मिरर पे। अगर मैं लाइट मिरर पे डालूँ तो अलोंग द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ तो क्या होगा। So, उसके लिए ही हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं 16.2। ओके, सो लेट्स परफॉर्म दिस। देन परफॉर्म एक्टिविटी 16.1 अगेन। सब यही एक्टिविटी जो 16.1 एक्टिविटी थी उसको आपको फिर से अगेन करना है, रिपीट। दिस टाइम यूज़ अ शीट ऑफ स्टिफ पेपर। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टिफ पेपर का पेपर यूज़ करना है। सो स्टिफ पेपर या फिर आप चार्ट पेपर का यूज़ कर सकते हो। स्टिफ पेपर अगर आप स्टेशनरी शॉप पे जाओगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा। देन लेट द शीट प्रोजेक्ट अ लिटिल बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल 16.4। जैसे यहाँ पे जो 16.4 टेबल इज़ देयर और नॉट, येस। सो जैसा यहाँ पे एक्टिविटी में बताया गया, सो ऐसे कि आपको करना है। वेट, आई विल रीड दिस फुल, देन वी विल परफॉर्म दिस। येस, सो कट द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द शीट इन द मिडल। मीन्स जो उसका पोर्शन रहेगा, सो फिर आपको उसको मिडल से कट करना है। ओके, वो पेपर ले आओ, उसको हमें मिडल से कट करना है। देन लुक एट द रिफ्लेक्टेड रे। फिर आपको उसके रिफ्लेक्टेड रे को मार्क करना है। मेक श्योर दैट द रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड्स टू द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑफ द पेपर। आपको ध्यान रखना है कि जो रिफ्लेक्टेड रे मीन्स जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है उसका मीन्स प्रोजेक्टेड पोर्शन मीन्स जो भी पेपर का प्रोजेक्टेड पोर्शन होगा उस तक वो एक्सटेंड हो, उस तक वो एक्सटेंड मीन्स उस तक वो विस्तार हो। विस्तार मीन्स और तक और लंबा जाए वो। Then bend that part of the projected portion on which the reflected ray falls। मीन्स फिर आपको जहाँ पे आपने जो प्रोजेक्टेड पोर्शन मीन्स जो प्रोजेक्टेड पोर्शन था उसको आपको बेंड करना है। वहाँ से जो पेपर है वहाँ पे आपको फोल्ड कर देना है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे फॉल हो रही है। ओके, मीन्स जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे गिर रही है, पड़ रही है, तो वहाँ से आपको पेपर को बेंड कर देना है। Then can you still see the reflected ray? क्या आप अभी भी वो रिफ्लेक्टेड रे देख पाओगे। Bring the paper back to the original पोजिशन। फिर आपको फिर से वही जो पहले पोजीशन में पेपर था वैसे आपको ला देना है। देन कैन यू सी द रिफ्लेक्टेड रे अगेन। क्या आप वो रिफ्लेक्टेड रे जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है क्या आप उसे फिर से देख पा रहे हो। व्हाट डू यू इन्फर। तो इससे आप क्या मीन्स सजेस्ट करूँगे, क्या इन्फर करूँगे। जैसे यहाँ पे आपने देखा जो हम लोगों ने टॉर्च है वो ली। ओके, यहाँ पे टॉर्च है जहाँ से लाइट एमिट हो रही है और यहाँ पे हमारा मिरर है। यहाँ पे हमारा मिरर है और यहाँ से जो कॉम है हम लोगों ने वही लाइट रिफ्लेक्ट की। तो यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा कम लाइट पहुँचेगी बिकॉज इट इज़ अ रिफ्लेक्टेड रे, राइट। सो यहाँ पे जो ये लाइट यहाँ पे एमिट हो रही है, लाइट इज़ एमिटिंग फ्रॉम हियर। सो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट हो रही है यहाँ से, और बट ये जो बीच में ऑब्जेक्ट है, बीच में जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट को रोक रहा है। सो यहाँ पे जो क्या है, लाइट बहुत कम है। देन यही एक्टिविटी अगर आप सेम यहाँ पे भी कर सकते हो। ओके, सेम थिंग यू कैन डू इट इन बी ऑल्सो। देन इफ वी सी द नेक्स्ट वन, सो हियर इट इज़ व्हेन द होल शीट ऑफ पेपर इज स्प्रेड ऑन द टेबल इट रिप्रेजेंट वन प्लेन। मीन्स अगर जो पूरी शीट मीन्स पेपर की, अगर हम लोग जैसे यहाँ पे पूरी शीट मैंने पेपर की ली यहाँ पे, अगर वो पूरी शीट अगर मैं टेबल पे रखूँगी, अगर वो टेबल जो है टेबल पे पूरी शीट मैंने रख दी और वो पूरी टेबल को कवर कर रही है, सो फिर क्या होगा, हमारा सरफेस प्लेन हो जाएगा। देन द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल इन दिस प्लेन। सो मीन्स सब एक लाइन में होगी। कौन, इंसिडेंट रे जैसे हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके, रिफ्लेक्टेड रे ये और नॉर्मल रे। तो ये जो तीनों चीज़ है इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये एक ही प्लेन में होगी, मीन्स एक ही लाइन में होगी, एक ही पोजिशन में होगी। When you bend the paper, you create a plane different from the plane in which the incident ray and the normal lie। मीन्स अगर आप पेपर को बेंड कर देते हो, मीन्स अगर आप पेपर को थोड़ा सा फोल्ड कर देते हो, देन इट क्रिएट अ प्लेन डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन इन विच द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे लाई। जहाँ पे आपने इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो रे है, इन दोनों जहाँ पे हैं, जहाँ पे ये पढ़ रही है, जहाँ पे हो रही है इंसिडेंट और नॉर्मल रे, तो वहाँ पे वो प्लेन क्या है, क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पे वो प्लेन बन जाएगा। देन यू डू नॉट सी द रिफ्लेक्टेड रे, फिर आप रिफ्लेक्टेड रे नहीं देख पाओगे।
What does it indicate? So ये क्या बताता है इससे? It indicates that the incident ray, the normal ray and the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. So इससे अब ये हमारा सेकेंड रूल ऑफ लॉ है. हम लोगों ने फर्स्ट देखा था कि जो नॉर्मल ये इंसिडेंट रे है, ओके, मीन्स पॉइंट्स इंसिडेंट्स रे और जो रिफ्लेक्टेड रे, ओके, मीन्स इन सब का रिफ्लेक्शन. सो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो ये था फर्स्ट. और अगर हम सेकंड की बात करें, सो सेकंड ये यहाँ पे है द इंसिडेंस रे, मीन्स इंसिडेंट रे होगी और जो नॉर्मल रे होगी एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, या फिर हम बात कर सकते हैं कि इंसिडेंस पॉइंट पे, ओके. देन यहाँ पे क्या होगा, ये सभी एक ही प्लेन में रहेंगी. एक ही प्लेन मीन सेम पोजीशन उनकी रहेगी, सेम लाइन में. देन दिस इज द अनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सो ये हमारे सेकंड लॉ था जो हम लोगों ने देखा. देन पहेली एंड बोजो परफॉर्म द अबव एक्टिविटी आउटसाइड द क्लासरूम. जो हम लोगों ने ऊपर एक्टिविटी देखी थी, पढ़ी थी, ओके, परफॉर्म की थी, तो वही सेम एक्टिविटी पहेली और बोजो क्लासरूम के बाहर, मीन्स आउटसाइड द क्लासरूम, दे आर परफॉर्मिंग दैट एक्टिविटी विद द सन एज अ सोर्स ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ अ टॉर्च. तो जैसे हम लोगों ने यही एक्टिविटी हम लोग टॉर्च के थ्रू की है, तो वैसे वही एक्टिविटी वो सन से कर रहे हैं, मीन्स जो हमारी सोर्स ऑफ लाइट, जहाँ से हमें लाइट मिलती है, सन, उसके थ्रू कर रहे हैं. देन यू टू कैन यूज़ द सन एज अ सोर्स ऑफ लाइट. आप भी यही एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, टॉर्च की जगह आप सन का यूज़ कर सकते हो, ओके. देन अगेन वन important thing is given, so let's read this. These activity can also be performed by making use of ray strike apparatus available in the kit prepared by NCERT. So आप यही एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो. रे स्ट्रिक apparatus मीन्स आप अगर आप यहाँ पे जाओगे जो किट प्रिपेयर्ड बाय NCERT, सो ये एक किट है जो NCERT ने बनाई हुई है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो. ये सेम चीज़ भी आप लेके इस एक्टिविटी की परफॉर्म कर सकते हो, ओके. Then if we see next here, so Bojo remembered that in class 7, Bojo को याद आया कि class 7th में he had studied some features of the image of an object performed by a plane mirror. मीन्स अभी बूजो को याद आया कि उसने क्लास 7 में पढ़ा हुआ था कि कुछ जो इमेज के फीचर्स होते हैं, मीन्स अगर सिंपल मिरर रहेगा, प्लेन मिरर रहेगा, तो उसकी इमेज के कैरेक्टरिस्टिक, मीन्स उसके फीचर्स वगैरह उसको याद आए क्योंकि पढ़े हुए थे क्लास 7 में. पहेली आस्क्ड हिम टू रिकॉल दोस फीचर्स. सो पहेली ने बोला कि आप वही फीचर्स जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, किसकी, इमेज की, तो वही रिकॉल करें. सो यहाँ पे कुछ 4 कैरेक्टरिस्टिक है, ओके. सो लेट्स रीड दिस. So let's read this characteristic. Was the image erect or upside down? क्या वो इमेज इरेक्ट थी? मतलब इरेक्ट को हम लोग बोल सकते हैं ऊपर नीचे, मीन्स जैसे अगर आप सिंपल खड़े हो मिरर के सामने, सो जो आप मीन्स आप उल्टे दिखोगे, वहाँ पे उल्टे दिखोगे, मीन्स जो आपके पैर जो नीचे वो ऊपर दिखेंगे और आपका सर नीचे दिखेगा, तो ऐसे वो इरेक्ट है. सो अभी सेकेंड क्या है, वॉज इट ऑफ द सेम साइज एंड द ऑब्जेक्ट. क्या वो वही सेम साइज़, मीन्स जहाँ पे आप मिरर के सामने खड़े तो वही सेम साइज़ होगा, साइज़ सेम होगा, मीन्स ऑब्जेक्ट पे अगर आप प्लेस करते तो वो भी सेम होगा. डिड द इमेज अपीयर एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट वॉज इन फ्रंट ऑफ इट. हमें पता है अगर कोई भी यहाँ पे जो मिरर है, ओके, और यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, थोड़ी सी दूरी पे मैं खड़ी हूँ, और इसके पीछे मीन्स मिरर के बिहाइंड, मिरर के पीछे इमेज बनती है, जितनी दूर, अगर समझो मैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर में इससे दूर खड़ी हूँ, ओके, जस्ट सपोज इट, और यहाँ पे जो इमेज बनेगी मिरर के पीछे वो भी 10 सेंटीमीटर ही दूर होगी. देन कुड इट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन. क्या यही इमेज स्क्रीन पे बन सकती है? यस, बिल्कुल बन सकती है. देन लेट अस अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय प्लेन मिरर इन द फॉलोइंग वेज. तो हम लोग यही जानने की कोशिश करते हैं और तरीक़ों में कि मीन्स और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है और मीन्स जो इमेज प्लेन मिरर में कैसे बन सकती है. देन ये हम परफॉर्म करेंगे बाय डूइंग एक्टिविटी 16.3. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यस, सो हियर अ सोर्स ऑफ लाइट O इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर PQ. सो यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट, वो क्या है, O. तो ये यहाँ से लाइट निकल रही है, मीन्स O है जो सेंटर जहाँ से लाइट निकल रही है. देन इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर PQ. सो यहाँ पे इसके सामने लाइक ये यहाँ पे मैंने मिरर है और यहाँ पे मैंने ये O रखा है, मीन्स जहाँ से लाइट निकल रही है, और ये मिरर क्या है, PQ है. देन 2 rays OA and OC are incident on it.
then can you find out the direction of the reflected ray? So यहाँ पे 16.5, so let's see this. Yes, 16.5. so यहाँ पे थोड़ी सी confusing होगी आपको, but it is easy. so यहाँ पे सिंपल एक प्लेन मिरर लिया गया है PQ प्लेन मिरर है, और यहाँ पे O है जहाँ पे मीन्स यहाँ से लाइट एमिट हो रही है. देन अभी OA एंड OC क्या बोला हमें इसमें? OA एंड OC. यहाँ पे जो लिखा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसी के साथ आपको यही इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी पड़ेगी. 2 rays O एंड OC आर इंसिडेंट ऑन इट. मीन्स जो OA और OC है वो दोनों इंसिडेंट रे हैं. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? रिफ्लेक्टेड रे आप फाइंड आउट कर सकते हो. देन draw normals to the surface of the mirror PQ at the point A and C, then draw the reflected ray at the point A and C. so पहले आपको जैसे यहाँ पे दिया गया है, अगेन मैं आपको बता देती हूँ, ये हमें पता है ये मिरर है सिंपल. देन यहाँ से ये O है जहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट. अब ये A और C दोनों इंसिडेंट्स रे हैं, तो यहाँ से आप रिफ्लेक्टेड रे भी बना सकते हो. ओके, रिफ्लेक्टेड रे आप ऐसी थोड़ी टाइप होगी ऐसी, राइट. ओके, बट यहाँ पे नेक्स्ट साइड यहाँ पे बताइए कि अगर हमारे इंसिडेंट रे तो इसका उल्टा यहाँ पे B रहेगी. ओके, ये रिफ्लेक्टेड रे रहेगी. और दूसरी देखोगे तो दूसरी यहाँ पे मिलेगी आपको. ओके, और अगर आपको नॉर्मल रे करनी है मीन्स 90 डिग्री, सो यहाँ से स्ट्रेट होगी और यहाँ से भी स्ट्रेट होगी. ओके, सो लाइक दिस यू कैन डू दिस. सो द नेक्स्ट हियर इट इज़ हाउ वुड यू ड्रॉ दीज रेज. तो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो ये रेज? देन call the reflected ray AB and CD respectively. so AB और CD जो हम लोगों ने reflected ray draw किए, AC and what is the another one? CD. AB and CD. so यहाँ से ये AB है, ये reflected ray है, and CD is also reflected ray. और normal ray कौन सी है? A और C ये दोनों normals हैं. then extend them further. फिर उसको और हमें एक्सटेंड मीन्स और उसका विस्तार करना है, और लंबे तक हमें लेके जानी है. डू द मीट. क्या अगर हम उसको और थोड़ी देर लंबा लेके जाएंगे और आगे तक एक्सटेंड करेंगे तो क्या वो दोनों मिलेगी? एक्सटेंड द बैकवर्ड. फिर आपको उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करनी है. ओके, डू दे मीट नाउ. अब क्या वो फिर से मिलती है? लेट्स सी. अगर हम दोनों रिफ्लेक्टेड रे को अगर और दूर लेके जाएंगे, ऐसे दूर 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 दूर, सो आई डोंट थिंक सो दे विल मीट. बिकॉज वो दोनों पैरेलल है, तो वो उस साइड जा रही है, ये इस साइड जा रही है, तो ये आई डोंट थिंक सो इट इज़ पॉसिबल टू मीट. और अगर हम इनको पीछे करें तो मीट करेगी. लेट्स सी, यहाँ से है, यहाँ से या ये मीट कर रही है यहाँ पे, और आगे तक लेके जाए तो मीट कर रही है. सी, सो दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट वेयर दे आर मीटिंग. आई इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पे मीट करिए. आगे लेके जाए तो आगे मीट नहीं करेगी, अगर हम पीछे लेके जाएँ तो पीछे ये इंटरसेक्ट हो रही हैं. then mark this point as I. so यही पॉइंट आप I ले सकते हैं. then for a viewer's eye at E, do the reflected rays appear to come from the point I. इसका मीन्स अगर जो ये देख रहे हैं for the viewers मीन्स जो E, अगर हम लोग E पे खड़े होके देखें, E where is E point? वेट, यस. सो ये यहाँ पे E पॉइंट है. ओके, अगर यही E पॉइंट से हम डू द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट आई, सो आई से क्या ये निकल रही है रेस ई तक? या ऑफ कोर्स. देन सिंस द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट एट आई, बट जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो तो आई पे मीट नहीं होगी, बट यहाँ पे एक्चुअली अगर रियल लाइफ में हम लोग देखें तो दीज विल नॉट मीट. ये जो आगे जा रही है नहीं मीट करेगी, बट जो पीछे जा रही है मीट करेगी. एंड व्हाट इट इज सेइंग दैट but only appear to do so. We say that a virtual image at the point O is formed at I. मीन्स जो O पे इमेज बनी है, where is O? yes, यहाँ पे जो इमेज बनी है यहाँ पे भी ये भी मीट हो रही है, ये भी इंटरसेक्ट हो रही है as and it is a perpendicular to the eye. See, I will draw a simple straight line. Are they meeting? yes. अभी तो मीट नहीं हो रही है, बट if we draw a straight line, so ये दोनों क्या है? perpendicular में है O and I. So as you have learned already in class 7, जैसे आपने क्लास 7 पढ़ा है ऑलरेडी, such an image cannot be obtained on a screen. जो इमेज ऑब्टेन नहीं हो सकती स्क्रीन पे, मीन्स ये जो इमेज बनी है, सो ये नहीं हो सकती कहाँ पे? स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं हो सकती, स्क्रीन में हमें नहीं मिल सकती. ओके, एंड ये वन पैराग्राफ इज लेफ्ट, सो लेट्स रीड दिस. You may recall that in an image formed by a mirror, that left of the object appears on the right and the right appears on the left. This is known as laterally inversion.
अभी आपने पढ़ा था, रिकॉल करो, मीन्स इमेज, जब इमेज बनती है मिरर के सामने, बट जैसे आप सिंपल मिरर के सामने आप खड़े होते हो और अभी आप अपना राइट हैंड उठा रहे हो, ओके, स्टेट में अगर राइट हैंड उठा रहे हो तो मिरर में कैसे दिखेगा, आप लेफ्ट हैंड दिखा रहे हो। अगर आप वहीं आप लेफ्ट हैंड उठा रहे हो तो मिरर में दिखेगा राइट, ओके। सो राइट है तो लेफ्ट होगा, लेफ्ट है तो राइट होगा। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्शन। सो इसे हम लैटरल इन्वर्शन कह सकते हैं कि इमेज जो मिरर में बनी है वो लैटरली इन्वर्शन है, ओके। And if we see here, the next topic is regular and diffused reflection. Regular and diffused reflection means diffused को हम irregular भी कह सकते हैं, regular and irregular reflection. So irregular को हम diffused भी और diffused को irregular दोनों कह सकते हैं, okay. अभी हम ये read करते हैं. Again one activity is there, okay. So first read this activity. Let's start. Yes. So here activity 16.4. So imagine that parallel rays are incident on an irregular surface as shown in 16.6. जैसे आपको यहाँ पे 16.6 फिगर से 16.6 या जैसे आपने जो 16.6 फिगर यहाँ पे जो पहले में देखे आपने, ये रही 16.6. सो जैसे ये इमेज आपको दिख रही है, मीन्स इसका मतलब पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन इरेगुलर सरफेस, मीन्स जो सरफेस है ये कैसे ऊबड़ खाबड़ है, मीन्स इरेगुलर है, बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़, मीन्स पूरा प्लेन नहीं है। तो यहाँ पे जो रेस है वो पूरी पैरेलल आ रही है, ओके। सो ये पैरेलल आप देख सकते हो रेस, इरेगुलर सरफेस पे भी जो रेस क्या है, पैरेलल है। Then remember that the laws of reflection are valid at each point of the surface. आप याद करो कि जो मीन्स हम लोगों ने दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, ओके। देन किस पे वैलिड है वो, ईच पॉइंट ऑफ सरफेस, हर सरफेस पे वो पॉइंट वैलिड है। यूज़ दीज लॉज टू कंस्ट्रक्ट रिफ्लेक्टेड रेस एट वेरियस पॉइंट्स। आप यही रिफ्लेक्टेड रेस मीन्स आप बना सकते हो इन पे रिफ्लेक्टेड रेस, और वेरियस मीन्स अलग अलग जैसे पॉइंट दिए गए उन पे आप रिफ्लेक्टेड रेस बना सकते हो। आर दे पैरेलल टू वन अनदर, मीन्स आप रिफ्लेक्टेड रेज बनाते हो क्या वो पैरेलल है एक दूसरे के। सो यू विल फाइंड आउट दैट दीज रेज आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। सो लेट्स सी, ओके। सो ये हमारी फिगर है, यहाँ पे हम देखें यहाँ पे, सो ये हम रिफ्लेक्टेड रे ऐसी जाएगी, दिस विल ऑल्सो कम लाइक दिस, दिस ऑल्सो एंड दिस विल एंड दिस लास्ट। सो ये ऐसी होगी, ओके। आई थिंक सो इट इज़ शोन इन नेक्स्ट फिगर, या बट ये मैंने आपको एक ही डायरेक्शन में होते हुए दिखाया, ओके। बट ये इस साइड से भी हो सकती है एंड दिस ऑल्सो, कोई भी साइड में हो सकती है। जैसे आपको 16.7 रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इरेगुलर सरफेस, अभी सरफेस जो है वो इरेगुलर पे, जैसे मैं आपको बता रही थी, बट वो किस पे वैलिड है, वो एकदम प्लेन सरफेस पे। बट यहाँ पे कैसे सरफेस है, इरेगुलर है। तो यहाँ पे कोई इस साइड जाएगी, कोई इस साइड जाएगी, कोई उस साइड, कोई इस साइड। सो यहाँ पे जैसे यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे ऐसे जा रही है। तो यहाँ पे जो है सारी डिफरेंट डायरेक्शंस में, सारी क्या है यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में जा रही है, डिफरेंट डायरेक्शन में। देन यहाँ पे यू विल फाइंड इट इन 16.7. सो 16.7 में हम लोगों ने देख लिया कि डिफरेंट डायरेक्शंस में, ओके। देन इफ वी सी नेक्स्ट हियर, when all the reflected rays, wait, I will do it small, yeah, when all the parallel rays reflected from a rough or irregular surface are not parallel, the reflection is known as diffused or irregular reflection. मतलब हम देखते हैं जैसे जो parallel rays हैं, पहले मैंने आपको बताया कि parallel rays irregular surface पे, irregular या फिर हम बोल सकते हैं rough, मीन्स जहाँ पे कोई स्मूथनेस बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ पे वो सरफेस किसे, इरेगुलर सरफेस है, और वहाँ पे जो रेज है वो पैरेलल है, वो जो रेज है पैरेलल है, वो भी इरेगुलर सरफेस पे। देखो जो रेज इंसिडेंट रे आ रही है वो तो पैरेलल है, बट जो रिफ्लेक्टेड रेज हो रही है वो पैरेलल नहीं है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूज्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, मीन्स जो वहाँ पे जो रेज है वो पैरेलल नहीं है, सो वो क्या होगी, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आई एम अगेन टेलिंग यू, जो भी इरेगुलर सरफेस पे या रफ सरफेस पे जो रेज पैरेलल नहीं है, सो वो क्या होगी, डिफ्यूज्ड or irregular reflection, okay. Then remember that the diffused reflection is not due to the failure of the laws of reflection, means इसकी वजह से नहीं है क्योंकि वहाँ पे means law of reflection apply नहीं हो रहा, ये इसकी वजह से नहीं है। याद करो आपकी law of reflection यहाँ पे फेल है, मीन्स यहाँ पे नहीं होंगे law of reflection applied. It is caused by the irregularities in the reflecting surface like that of the cardboard.
सो ये यहाँ पे नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ मीन्स ऐसे ऐसे ऊबड़ खाबड़ मीन्स कभी ऊपर कभी नीचे कभी मीन्स प्लेन सरफेस मीन्स एकदम स्ट्रेट में नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको देखो बता रही इरेगुलर और सिंपल सरफेस क्या होता है प्लेन वाला, ये होगा यहाँ पे क्या है इरेगुलर, राइट। ये इरेगुलर प्लेन में बताती है तो दिस इज प्लेन मीन्स पूरा प्लेन है ये। सो यहाँ पे जहाँ पे इरेगुलर होगा सो वो तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो जाएगा, इसलिए उसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलेंगे क्योंकि वो रेगुलर नहीं है, वो इरेगुलर है। यस जैसे आपने कार्डबोर्ड में बहुत बार देखा होगा, कार्डबोर्ड में मीन्स थोड़ा सा स्ट्रेट दिखता है बट उसमें बहुत ही ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ रहती हैं, तो कार्डबोर्ड भी हो जाएगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देन ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी ही साइड में हम देखें तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। मीन्स जहाँ पे जो मीन्स अगर एक साइड पे हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, दूसरी साइड पे अगर हमारा जो सरफेस है बहुत ज़्यादा स्मूथ है, एकदम मिरर की तरह बहुत ज़्यादा स्मूथ है, तो उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, लाइक फिगर 16.8। सो फिगर 16.8 में दिखाया गया है, या दिस इज फिगर 16। यहाँ पे जो है एकदम प्लेन क्या है, एकदम स्मूथ है यहाँ पे जो सरफेस है, तो यहाँ पे अगर ये पैरेलल सार रेज आ रही है, ओके सो यहाँ पे सिंपल करेक्ट यहाँ पे पैरेलल होकर जा, तो ये हो गया हमारा कौन सा रेगुलर रिफ्लेक्शन। देन इमेजेस आर फाउंड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन। इमेजेस की कौन से रिफ्लेक्शन की हेल्प से बनती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन की हेल्प से बनती है। देन इफ वी सी द अनदर वन, सो यहाँ पे डू यू नो फैक्ट है, ओके सो लेट्स रीड दिस। डू यू वेट, विल डू इट बिगर, या दैट इज मोर बिगर। डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या हम सारे ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड लाइट की ही वजह से देख सकते हैं, सारे ऑब्जेक्ट? सो यही जानने वाले हैं, इसका ही हम आंसर ढूंढने वाले हैं इस डू यू नो फैक्ट में। देन नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड इज सीन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। बट अगर हम ज़्यादातर चीज़ें बात करें, एवरीथिंग ज़्यादातर जो चीज़ें सारी चीज़ें तो हम रिफ्लेक्टेड लाइट से देखते हैं। देन मून फॉर एग्जाम्पल, जैसे मून हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट्स इट। जिससे मून की खुद की लाइट थोड़ी ना होती है, मून की लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, सन से। अगर देखो यहाँ पे जो सन है और ये मून है, तो यहाँ जब इसकी जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तभी जाके मून की लाइट दिखती है हमें, है ना, क्योंकि मून की खुद की लाइट नहीं होती। दैट्स हाउ वी सी द मून। वैसे ही एक्चुअल चीज़ में हम देख सकते हैं, हमें ऐसा लगता है कि मून की खुद की लाइट है बट नहीं, मून की खुद की लाइट नहीं है। द ऑब्जेक्ट विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। मीन्स वो ऑब्जेक्ट जो मीन्स शाइन करते हैं, कोई दूसरी ऑब्जेक्ट की लाइट से शाइन करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। जैसे मून इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, मीन्स उसकी खुद की लाइट नहीं है, वो दूसरी ऑब्जेक्ट की लाइट से शाइन कर रहा है, चमक रहा है। कैन यू नेम सम अदर सच ऑब्जेक्ट्स। सब क्या और भी ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट के नाम बता सकते हो? ओके सब कमेंट करके बता सकते हो, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। देन देर आर अदर ऑब्जेक्ट विच गिव देयर ओन लाइट सच एज सन, फायर, फ्लेम ऑफ अ कैंडल एंड एन इलेक्ट्रिक लैम्प। ओके सो यहाँ पे बोला है कि और भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी खुद की लाइट होती है। जिनकी कैसी लाइट होती है, खुद की लाइट होती है। जैसे सन तो खुद की लाइट होती है। फायर आग होती है, उसकी भी खुद की लाइट होती है। देन फ्लेम ऑफ अ कैंडल की भी फ्लेम होती है, जो जब हम लोग कैंडल को लगाते हैं, जब जलाते हैं उसको, तो उसकी भी खुद की लाइट होती है। और एक इलेक्ट्रिक लैम्प, उसकी भी जब हम लोग उसको ऑन करते हैं तो उसी की सबकी खुद की लाइट होती है। यहाँ पे जो सन, फायर, फ्लेम ऑफ अ कैंडल एंड इलेक्ट्रिक लैम्प। दे लाइट फॉल्स ऑन आर आइज। उनकी जो लाइट है वो हमारी आँखों पे पड़ती है, उनकी लाइट हमारी आँखों पे रिफ्लेक्ट होती है। एंड दैट इज़ हाउ वी सी देम। वैसे ही हम देख सकते हैं, मतलब जब ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आई एम स्टैंडिंग हियर, ओके यहाँ पे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो जब वो ऑब्जेक्ट की मीन्स वो जब ऑब्जेक्ट की जो लाइट पड़ेगी, लाइट जब मेरी आंखों पे पड़ेगी तब जाके मैं वो लाइट देख सकती हूँ। द ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मीन्स जिन ऑब्जेक्ट की खुद की लाइट होती है उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ओके सो ये था डू यू नो फैक्ट में। देन बूजो इज आस्किंग क्वेश्चन हियर। देन आई हैव अ क्वेश्चन। अब बूजो को यहाँ पे क्वेश्चन है। सो कैन द रिफ्लेक्टेड रेज बी फर्दर रिफ्लेक्टेड इफ इंसिडेंट ऑन अनदर मिरर। मीन्स जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है क्या वो और दूर जा सकती है? और दूर जा सकती है कैसे? अगर इंसिडेंट रे ऑन द अनदर मिरर, अगर वही इंसिडेंट रे दूसरे मिरर पे है।
सो मतलब जो दूसरे, अगर वही जो रिफ्लेक्टेड, जैसे यहाँ पे एक मिरर, यहाँ इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है और दूसरे मिरर की रे, इंसिडेंट रे पे अगर क्या होता है फिर, अगर ये और ज़्यादा इसको हम फर्दर एक्सटेंड करें और बढ़ाएं थे, लेट अस फाइंड आउट। सो यही हमें फाइंड आउट करना है। देन रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, क्या वही जो रिफ्लेक्टेड लाइट है क्या उसी को हम फिर से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं? लेट्स सी। सो रिकॉल द लास्ट टाइम यू विजिटेड अ हेयर ड्रेसर। हेयर ड्रेसर मीन्स आप रिकॉल करो जब आप पहले हेयर ड्रेसर के पास गए थे। ओके, मीन्स जो बाल काटता है या फिर बाल बनाता है, दैट इज़, जो बाल काटने वाला हो तो बार्बर होता है, मीन्स बाल को बनाने वाला हो वो हेयर ड्रेसर, मीन्स आपको जो अलग अलग हेयर स्टाइल चेंज करके दें, सो दैट इज़ हेयर ड्रेसर। सो देन शी और ही मेक्स यू सिट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, वो आपको क्या करता है, आपको मिरर के सामने बिठाता है। सी दिस अ मिरर, ओके, दिस इज़ अ मिरर, और यहाँ पे आप बैठे हो। ओके, सो आपको मिरर के सामने बैठाता है, क्यों ऐसा मिरर के सामने क्यों बैठाता है? लेट्स सी। आफ्टर योर हेयर कट इज कंप्लीट शी और ही होल्ड्स अ मिरर बिहाइंड यू टू शो यू हाउ द हेयर हैज़ बीन कट। मीन्स जब आपके बाल कट जाते हैं, मीन्स वो आपको एक नया लुक दे देता है, तब वो क्या होता है, मीन्स आपको दिखाता है कि आपके हेयर, मीन्स आपको मिरर देता है कि देखो आपके हेयर मैंने ऐसे ऐसे काटे हैं। देन डू यू नो हाउ यू कुड सी द हेयर एट द बैक ऑफ योर हेड। तो मीन्स जो आपके सिर के जो पीछे के बाल हैं आप उनको कैसे देखते हो? ओके, कैसे देखते हो? देन here one thing is written paragraph. Then Paheli recalls having constructed a periscope as an extended activity in class 6. क्लास 6 में एक हम लोगों ने एक्टिविटी की थी पेरिस्कोप के ऊपर। ओके, हम लोगों ने पेरिस्कोप बनाया था। अभी पेरिस्कोप क्या काम करता है? पेरिस्कोप मेक्स यूज़ ऑफ टू प्लेन मिरर, मीन्स जो दो प्लेन मिरर रहते हैं ना, उनसे हमें देखने में हेल्प करता है। Can you explain how reflection from two mirrors enable you to see objects which are not visible directly? मीन्स जैसे आप एक प्लेन मिरर से आप उसको अच्छे से देख नहीं पाते, तो आप दोनों मिरर से आप उसको कैसे आप इजीली देख पाते हो? देन वो पेरिस्कोप हमें हेल्प करता है। देन पेरिस्कोप आर यूज्ड इन सबमरीन्स, कहाँ पे यूज़ होता है? सबमरीन में यूज़ होते हैं, जो मीन्स जो वाटर के अंदर चलती है। देन टैंक्स एंड ऑल्सो बाय सोल्जर्स इन बंकर्स टू सी थिंग्स आउटसाइड। सो बंकर्स, सो यहाँ पे जो बंकर्स है उसका मतलब ये होता है जैसे जो तहखाना वगैरह, जैसे एक सुरंग टाइप रहती है, जैसे यहाँ पे एक सुरंग है। ओके, मीन्स एक डैम है, गुफा, तो यहाँ पे एक सुरंग रहती है, तो वो होता है बंकर्स। तो वहाँ पे भी पेरिस्कोप हेल्प करता है, ओके, देखने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर की चीज़ें चेक करने के लिए। देन ये था हमारा जो रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। सो फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा मल्टीपल इमेजेस, मीन्स बहुत सारी इमेजेस कैसे बन सकती है। सो ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करने वाले हैं, तो फर्स्ट पार्ट वी हैव कंप्लीटेड दिस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।